जय श्री गणेश दोस्तों, भगवान गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। गाथा भगवान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक अहंकारी राजा का अहंकार तोड़ने के लिए गणेश जी बनकर आए एक किसान। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक क्रूर राजा था। राजा अहंकारी था और मानता था कि वह अजय है। उसने यहाँ तक घोषणा कर दी कि उसे कोई नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि कोई देवता भी नहीं। इससे भगवान गणेश नाराज हो गए, जिन्होंने राजा को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक साधारण किसान का वेश धारण किया और राजा के महल में आए। राजा ने किसान को देखा तो हंसा और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक वरदान मांगने आया हूँ कि बाहर मेरा एक छोटा सा खेत है और मुझे बोने के लिए कुछ बीज चाहिए। क्या आप मुझे कुछ बीज दे सकते हैं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं? राजा क्रूर और अहंकारी होने के कारण हंसा और बोला, मैं तुम्हें बीज क्यों दूं? तुम्हारे जैसा किसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण किसान हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक रहस्य है जो बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित कर सकता है। यदि आप मुझे बीज देते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इस रहस्य का उपयोग आपको अजय बनाने के लिए करूँगा। राजा किसान की बातों से प्रभावित हुआ और उसे बीज दे दिया। किसान ने बीज लेकर अपने खेत में लगा दिए। राजा के आश्चर्य करने के लिए भगवान गणेश की कृपा से बीज कई शाखाओं और फलों के साथ एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुए। किसान वापस राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैंने अपना वादा पूरा किया है। यह पेड़ वह रहस्य है जो आपको अजय बना सकता है। आपको इस पेड़ पर चढ़ना चाहिए और फल खाना चाहिए और आप अमर और विजयी बन जाएंगे। राजा अहंकारी और लालची होकर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे पता लगा कि फल जहरीले थे। वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। भगवान गणेश राजा के सामने प्रकट हुए और कहा, हे महान राजा, क्रूरता के कारण आप पर यह समय आया है। आपने सोचा था कि आप अजय थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी गिर सकता है। आपको अपनी प्रजा के प्रति विनम्र और दयालु होना सीखना चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की। राजा के पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके स्वास्थ्य को बहाल कर दिया। उस दिन से राजा अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाना जाने लगा और उसके राज्य के लोग शांति और सद्भाव के साथ रहने लगे। और इसीलिए किसान और राजा की कहानी राज्य में प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे अपने बच्चों को बड़े प्यार से दूसरों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व के उदाहरण के रूप में सुनाने लगे। जय श्री गणेश।